नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्मल तिवारी हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ अधिकता महोदय में। उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियरी यूपीपीसीएसजे का जो आपका प्री का एग्ज़ाम है उसकी डेट्स आ गई हैं। 12 फरवरी 2023 को आपके यूपीपीसीएसजे में जो आपका प्री का एग्ज़ाम होना है वो उसकी डेट आई है, उसको सुनिश्चित किया गया है। यूपीपीसीएसजे के एग्ज़ाम में जो दो पेपर हैं, पहला जीएस का और दूसरा लॉ का, उसमें जीएस के पेपर को लेकर के हम लोग बात करेंगे। और चूंकि यूपीपीसीएसजे के पेपर्स में एक प्रवृत्ति रही है कि कुछ सवालों को दोहराया गया है, तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो सलाह देते हैं कि यदि आप पुराने पेपर्स को देखते हैं, पुराने पेपर को रिवाइज करके जाते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलती है। और जो सवाल होते हैं वो किसी खास टॉपिक पर, किसी खास बिंदु पर ही केंद्रित होते हैं। उसी बिंदु पर अलग अलग प्रकार के सवाल अन्य वर्षों में आए हैं। तो अपने इन वीडियोस में हम बात करेंगे जो प्रथम पहला पेपर जो है जीएस का जो पेपर है उसमें जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इंडियन इकोनॉमी है और कुछ एक सवाल जो कंप्यूटर के आते हैं, तो उसमें जो पुराने सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस सीरीज के अपने पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास की, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के प्री के पेपर में जो सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। और आज इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे 2003 के यूपीपीसीएसजे के एग्ज़ाम में, प्री के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के जो सवाल पूछे गए थे उनको लेकर के। तो जो पहला सवाल आया था वो था कि दिल्ली से आगरा राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी। जो राजधानी हमारी पहले दिल्ली थी उसको आगरा में कब स्थानांतरित किया गया था, किसके समय में किया गया था। जो सही जवाब था वो था सिकंदर लोदी के समय में। दूसरा सवाल था कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, और जो सही जवाब था वो था अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था। अगला सवाल था कि जो अकबर का दीन इलाही धर्म था वो फल फूल क्यों नहीं पाया, पनप क्यों नहीं पाया। उसका जो सही जवाब था वो था कि अकबर के बाद चूंकि इसको संरक्षण देने वाला कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं था और लोग मुस्लिम धर्म को छोड़ करके किसी अन्य धर्म में जाने से परहेज कर रहे थे जो मुस्लिम थे। अगला सवाल था कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान फाहियान किस शताब्दी में भारत आया था, और जो सही जवाब था वो था चौथी पांचवी शताब्दी में। अगला सवाल था कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था, और जजिया कर का प्रचलन करने वाले मुस्लिम शासक का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल था कि एलोरा में जो गुफाएं हैं और संस्कृत मंदिर हैं वो कैसे संबंधित है, और जो सही जवाब था वो था हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला सवाल था कि लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में किसको फांसी हुई थी, और लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में जो फांसी हुई थी वो हुई थी शहीद भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। सवाल था कि आनंद मठ उपन्यास किस द्वारा लिखा गया था। तो जो आनंद मठ उपन्यास है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। सवाल था कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। सवाल था कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, और सांची का स्तूप बनवाया था अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सवाल था कि कौन से व्यक्ति स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित हैं, और जो आपके ऑप्शंस थे उस ऑप्शन में जो सही जवाब था वो था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सवाल था कि भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन जिम्मेवार है और कौन प्रसिद्ध है। सही जवाब था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल था कि प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया, और जो सही जवाब था वो था 1757, 1757। सवाल था कि 19वीं सदी का वह समाज सुधारक जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, और जो सही जवाब था वो था राजा राम मोहन राय। सवाल था कि किस राजवंश को पहली बार भारत में सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है, और जो पहला राजवंश था जिसने भारत में सोने के सिक्के जारी करे उसमें जो सही जवाब था वो था हिंद यमन। और अंतिम सवाल जो था इतिहास से संबंधित वो सुमेलन का था, उसको आपको मैच करना था। और आपके पास जो ऑप्शन थे वो था सरदार पटेल, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, गुरु नानक, और उनको मैच करना था ननकाना, कपिलवस्तु, करमचंद्र और पोरबंदर से। तो ये कुल सवाल थे जो यूपीपीसीएसजे 2003 के प्री के पेपर में हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे। अगली वीडियो में हम 2006 के इतिहास के विषय प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।